अगला टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, या मैं सीधे लिखता हूं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार या फिर उपभोक्ता किस तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक आप समझ लीजिए। इसमें हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, कंज्यूमर का मतलब तो भाई हम सभी लोग जो है बिल्कुल समझ चुके हैं अच्छे से, है ना। मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको कस्टमर और कंज्यूमर में एक डिफरेंस बताया था। कस्टमर क्या होता है? जो किसी चीज को खरीदता है, जो किसी चीज को क्या खरीदता है, करता है, खरीदता है, वो उसको हम कहते हैं कस्टमर। और कंज्यूमर क्या होता है? जो किसी चीज को यूज करता है, उसको उपभोग करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कस्टमर की। जैसे आपके पेरेंट्स मार्केट में गए और उन्होंने रजिस्टर पेन खरीदा, तो हमारे पेरेंट्स क्या हो गए? उन्होंने रजिस्टर पेन खरीदा मार्केट में जाके, वो हो गए कस्टमर। लेकिन वो घर पर आए और उन्होंने वो जो रजिस्टर पेन, जो किताब कॉपी खरीदा, वो आपको दे दिया कि भाई इसको पढ़ो, अच्छे से नौकरी लो और सरकारी नौकरी लो। तो आपने उसको लेकर पढ़ना शुरू किया और उसको आप पढ़ने लगे, तो आप वहां पर क्या हो गए? आप वहां पर हो गए उपभोक्ता, या आप क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। तो कंज्यूमर क्या होता है? जो किसी चीज को उपभोग करता है ना। हाँ, कह सकते हैं परफेक्टली या मोर, दोनों कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, यस। तो ये आपको केस जो है देखने को मिलता है। तो कंज्यूमर क्या होता है? जो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक है, अब एज अ कंपनी मैं क्या चाहूंगा? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एज अ कंपनी मेरे लिए कंज्यूमर का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है ना। कंज्यूमर का बिहेवियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने कंज्यूमर का, जो मेरा प्रोडक्ट यूज करता है, उसका मैं अगर बिहेवियर नहीं समझ पा रहा हूं, तो मेरे लिए बिजनेस बेकार है। ठीक है, और इसीलिए जो है इकोनॉमिक्स की दुनिया में कंपनीज के लिए कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि उपभोक्ता उसका किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे आपने मेरा एक प्रोडक्ट खरीदा, लेट्स सपोज आपने एक मोबाइल खरीदा, ठीक, और मोबाइल के लिए आपने कुछ पैसा दे दिया, ठीक। अब सवाल उठता है कि आपने उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आपके लिए उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। आपने 50 रुपए दे के प्रोडक्ट तो खरीद लिया। अब सवाल ये उठता है कि आप उस प्रोडक्ट से केवल आपका काम चल रहा है, या आप उस प्रोडक्ट से क्या है? संतुष्ट हैं, आप उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं। हाँ यार, ये पेन लिया और बिल्कुल मजा आ गया, इसके अलावा तो कोई पेन अभी चाहिए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मार्केट में गए, आपको एक लेट्स सपोज शर्ट खरीदनी थी, ठीक है। आपको एक शर्ट खरीदनी है, मान लेते कोई फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, दिवाली है, होली है, ईद है, कोई भी फेस्टिवल है मान लेते हैं। अब आपको एक शर्ट खरीदनी थी, आप शोरूम में गए, है ना, आप दुकान पर गए, आपने आधे एक घंटे इधर उधर हाथ पैर मारा, आपको एक शर्ट थोड़ी थोड़ी पसंद आई, लेकिन जिस तरीके की शर्ट आप चाह रहे थे वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, वो चीज़ नहीं थी वहाँ मार्केट में। फिर भी आपने क्या काम किया कि चलो यार एक शर्ट खरीद ली। अब शर्ट खरीद लाया, आप उसका पैसा भी दे आए, लेकिन घर पे आके जब आप क्या सोचोगे, यार शर्ट ले तो लिया लेकिन मज़ा नहीं आया, है ना। कहते वो वाव वाली बात नहीं आई कि हाँ, कि शर्ट लिया बिल्कुल जस्ट परफेक्ट है, इसके अलावा मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं था। एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए तो ऐसी संतुष्टि रहे दिमाग में। 6 महीने बाद फिर फैशन बदलेगा, फिर देखा जाएगा, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो संतुष्टि रहे। तो कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, आप उसकी बिहेवियर को आप स्टडी कर सकते हैं। आप उसके बिहेवियर को स्टडी करिए कि आप उसको कुछ वैल्यू दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए जब हम कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, वही हम लोग टॉपिक हमें पढ़ना है, जिस टॉपिक का नाम है यूटिलिटी। इसका पहला टॉपिक है, आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी, यूटिलिटी, इसी को हिंदी में हम उपयोगिता कह देते हैं, यूटिलिटी, है ना। इसको हम लोग कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी या फिर उपयोगिता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा टॉपिक है, बट विल ट्राई टू मेक द थिंग्स वेरी सिंपल, है ना। हम चीज़ें बहुत ही आसान रखेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यूटिलिटी या फिर उपयोगिता को समझेंगे। सबसे पहले समझिएगा एक एक जो है आवश्यकता। यूटिलिटी का मतलब देखिए आवश्यकता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ, ध्यान से सुनिएगा, जैसे लेट्स सपोज जो है, मान लेते हैं आपने, जैसे मैंने अब शर्ट का एग्जांपल दिया, आप शर्ट खरीद लिए, तो शर्ट को खरीदने से आपकी ज़रूरत तो पूरी हो गई, लेकिन क्या आप उस शर्ट से सेटिस्फाई हैं कि हाँ यार मज़ा आ गया शर्ट को लेकर? नहीं। तो क्या आपकी यूटिलिटी
पूरी हुई, आपको वो प्रोडक्ट परफेक्टली समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, अच्छे से आपने यूज़ किया, नहीं आपको लग रहा है कि हाँ बस ठीक है अपना काम चल जाएगा। एक और एग्जांपल्स देखिए, आपने मान लेते हैं बाजार से एक लेट्स सपोज एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपने एक पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा आपने खाया, पिज़्ज़ा खाने के बाद आपको भूख लगी थी, आपने पिज़्ज़ा खा लिया। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद चूंकि आपको देखिए भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो पिज़्ज़ा खा लिया, आपका पेट तो भर गया, लेकिन जो पिज़्ज़ा खाने में जो मज़ा आना चाहिए, जो बिल्कुल टेस्ट आना चाहिए कि यार मतलब मज़ा आ गया गजब खा के, वो आपको नहीं आ रहा। तो आपकी पूर्ति तो हो गई है ना, आपकी नीड तो एक तरह से फुलफिल हो रही है, बट आप जो सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए, उससे जो आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन अभी आपको नहीं मिला। तो अगर मैं पूछूं कि कहते हैं ना आत्मा तृप्त हुई कि नहीं तृप्त हुई, मतलब आपको संतुष्टि मिली कि नहीं मिली, क्या इस चीज को नापने के लिए कोई स्केल हो सकती है? जैसे मेरे को दूरी नापनी है तो मेरे पास किलोमीटर है, माइल्स है, लेंथ नापनी मीटर सेंटीमीटर है, वैसे अगर मैं कहूं आप किसी प्रोडक्ट को यूज करके, कोई प्रोडक्ट मैंने आपको दिया, उसको आप यूज करके कितने संतुष्ट हो, कितने आप मतलब उसको लेकर के खुश हो, या फिर कितने आप उसको संतुष्ट हो, कितना वो आपके लिए वैल्यू ऐड कर रहा है, तो क्या उस चीज को मेजर करने के लिए कोई यूनिट है? कोई यूनिट नहीं है। और यहीं पर कंसेप्ट आता है, इकोनॉमिस्ट ने इसीलिए यहां पर कंसेप्ट निकाला किसका? यूटिलिटी का। यूटिलिटी बेसिकली क्या बताता है कि उपयोगिता किसी चीज की बताता है कि कोई प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उससे आप कितने सेटिस्फाई हैं। तो इसमें हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं। जैसे आपने एक तरीका देखा होगा रेटिंग्स का, है ना, रेटिंग्स का, कि 5 स्टार रेटिंग है। अब आप किसी प्रोडक्ट को लेके संतुष्ट हैं कि नहीं है, खुश हैं कि नहीं है, तो जैसे फ्लिपकार्ट पर मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हम क्या देखते हैं, उसमें रेटिंग देखते हैं। 5 स्टार की रेटिंग, अगर किसी को 1 स्टार ही रेटिंग मिली है तो मतलब प्रोडक्ट अच्छा नहीं, लोग उससे ज़्यादा खुश नहीं। 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी खुश हैं। 5 स्टार रेटिंग है, बिल्कुल मतलब बेस्ट प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो हम क्या करते हैं, रेटिंग्स में मेजर कर सकते हैं, रेटिंग्स में मेजर कर सकते हैं, या फिर कुछ हम नंबर्स दे सकते हैं कि भाई चलो 100 नंबर है ना, आउट ऑफ 10, है ना, किसी को स्कोर दिया जाए कि भाई आपका परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है, तो मैंने कहा चलो स्कोर दे देते हैं। 5 स्कोर आया तो ठीक ठाक थोड़े बहुत सेटिस्फाई हैं, 8 स्कोर आया और ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, 10 में 10 आ गया, 10 अगर 10 में 10 स्कोर दे दिया तो हमने कहा यार बहुत सेटिस्फाई है, दिस प्रोडक्ट इज़ आउटस्टैंडिंग, प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है। तो ये चीज़ हमें पता चलती है किससे? यूटिलिटी से। तो यूटिलिटी का मतलब ये मत समझिएगा पूरी तरीके से उपयोगिता होता है, उपयोगिता नहीं। यूटिलिटी का मतलब ये होगा कि आप अगर किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, किसी उत्पाद को यूज़ कर रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं, आप उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी मैटर करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, अभी और सुनते हैं इसके बारे में फिर समझते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे लेट्स सपोज मैंने एक चपाती, है ना, एक रोटी मैंने जो है, या फिर चपाती, या फिर मैं मान लेता हूं एक एप्पल, है ना, एक एप्पल या फिर एक रोटी या एक चपाती मैंने खाई, है ना, एक चपाती मैंने खाई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर यूटिलिटी को मैं थोड़ा सा रेट करता हूँ, यूटिलिटी को मैं थोड़ा सा रेट करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं अपनी इसकी यूटिलिटी बताता हूँ, उपयोगिता। मेरे को बहुत तेज भूख लगी थी, है ना, और मेरे को क्या मिला, एक रोटी मिल गई खाने के लिए। ठीक है, तो जब पहली रोटी मिली या एक सेब मिल गया खाने के लिए, जब एक रोटी मैंने खाई, ये क्या है, यूनिट है, ये नंबर ऑफ यूनिट, एक एप्पल मैंने खाया या एक रोटी मैंने खाई। जब मैंने पहली रोटी खाई ना, तो पहली रोटी खाने में बिल्कुल आत्मा, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल खुश हो गई। बहुत भूख लगी तो पहली रोटी खाई, तो पहली रोटी खाने में आपको जितना मजा आएगा उतना बाकी आगे शायद ही आए, है ना। तो पहली रोटी आपने खाई, मैंने कहा पहली रोटी की उपयोगिता 10 on 10 थी, मतलब जबरदस्त थी, मतलब 10 on 10 मतलब 10 की 10, उसको मैंने कहा कि उपयोगिता थी मेरे लिए, बहुत अच्छी रोटी थी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने दूसरी रोटी खाई, मतलब 2 रोटी और खाई या दूसरी रोटी खाई या दूसरा एप्पल खाया, अगला। अब जब मैं एक एप्पल खाया था तो ठीक है, जब पहला एप्पल खाया या पहली रोटी खाया तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। दूसरा खाया तो ठीक है, मतलब अच्छा लगा, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना मज़ा पहले वाले में आया, उतना मज़ा दूसरे वाले में नहीं आया। दूसरा, हाँ ठीक है, रोटी वही है, लेकिन जितनी जो पहले संतुष्टि, जो आत्मा तृप्त हुई थी पहले वाली रोटी खाते ही, बहुत अच्छा लगा था, उतना अच्छा दूसरे वाले में थोड़ा कम लगा। ऐसे में अब मैं तीसरी रोटी खा रहा हूँ, तीसरी रोटी खाया तो और कम मज़ा आया। ठीक है, क्योंकि अब मेरा धीरे धीरे पेट भरने लगा है। एक सेब खाया तो बहुत मज़ा आ गया कि वाह क्या सेब है, मीठा मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दूसरा खाया, फिर लगा हाँ यार सेब ही तो खा रहे हैं, ठीक है, मीठा वाला खाया था,
खा रहे हैं, अच्छा लग रहा। तीसरा खाया तो पता चला यार अब तो लग रहा पेट भरने ही वाला है, अब तो मज़ा नहीं आया। ऐसे में आपको चौथा रोटी फिर से दूंगा, फोर्थ रोटी या चौथा सेब दूंगा फिर से खाने के लिए, तो आप कहोगे नहीं सर अब तो बहुत कम मज़ा आ रहा है, अब तो जो है बिल्कुल जो है खा तो रहे हैं सर लेकिन क्या बताएं, लेकिन उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। और ऐसी कंडीशन आएगी जब एक मैं आपको फिर से एक पांचवी रोटी खिलाऊंगा तो आप कहोगे नहीं सर अब तो बिल्कुल हमारे लिए, अब देखो अब खिलाओगे तो हमारे लिए बेकार ही है, बिल्कुल मज़ा ख़त्म, सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं है, और लग रहा है ज़बरदस्ती जो है गले में खाना डाला जा रहा है। अब मैंने कहा एक और रोटी खा, एक और सेब खा, छठवीं रोटी खा, अब क्या हो जाएगा? अभी तक तो हम यहाँ पर पेट मेरा पूरा भर गया, अब इसके बाद अगर मैं ज़बरदस्ती एक रोटी और खिलाऊं आपको, तब कहते हैं ना अब संतुष्टि नहीं, अब नेगेटिविटी आएगी अपने अंदर, क्या है यार ज़बरदस्ती एक रोटी और खिला दिया, तब देखिए -2 और ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिविटी आई। फिर मैंने कहा एक और रोटी खा ले भाई, या एक और सेब खा ले, तब कह दोगे सर अब की खाएंगे तो अब की वॉमिटिंग हो जाएगी, अब की तो आप बहुत नाराज़ हो गए। आपने कहा नहीं सर अब तो बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है। तो ये आपको देखने को मिलता है जनरली, इसको हम यूटिलिटी की तरह मेज़र करते हैं। तो यूटिलिटी बेसिकली क्या बताता है, किसी चीज़ का सेटिस्फैक्शन, किसी चीज़ की इनिशियल लेवल वैल्यू है ना, कि कितना आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, कितना जो है वहाँ पर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कितना आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहीं पर एक चीज़ और निकाली जाती है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे अभी उस पर बाद में बात करेंगे, पहले आप बेसिक समझिए। मार्जिनल यूटिलिटी एक आता है, इसी में कंसेप्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता, है ना, यूटिलिटी को हिंदी में उपयोगिता ही कहते हैं, बट मैंने आपको बताया ये उपयोगिता मतलब सेटिस्फैक्शन है, इसको हिंदी वाला उपयोगिता पूरी तरीके से मत समझिएगा, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन कितना है। अच्छा, पहले लेवल पर देखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा ये बताता है कि पहले के कंपैरेटिवली दूसरे में हम संतुष्ट हुए हैं कितना ज़्यादा, वो ये चीज़ दिखाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए पहले में अगर मैं पूछूं मार्जिनल यूटिलिटी तो कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, क्योंकि ये इनिशियल लेवल पर है, प्रारंभिक लेवल पर है, तो पहले में तो 10 खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं निकलेगी, 10 ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि जितना खाया तो उतना ही। अब चलिए मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। दूसरे केस में जब अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालें तो पहले की तुलना में अब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल 10 से गिर के 8 हो गया है। तो कितने की कमी देखने को मिली आपको सेटिस्फैक्शन में? आपको सेटिस्फैक्शन में गिरावट देखने को मिली 2 यूनिट की, 2 यूनिट की सेटिस्फैक्शन में गिरावट देखने को मिली। तो पहले हमारे पास यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, मार्जिनल यूटिलिटी आपको 10 में 10, तो पहला था कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में आपको यूटिलिटी कितनी देखने को मिली? 2 की देखने को मिली, क्योंकि यहाँ से आप गिर के 10 से कितने के पर गिर के आ गए, 8 पे आ गए। ठीक है, तो ये आपको केस देखने को मिला। अगला केस अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले 10 की यूटिलिटी थी, इसी को देखिए, ये पहली इनिशियल वाली यूटिलिटी, पहले हमारे पास 10 की यूटिलिटी थी, अब हमारे पास यूटिलिटी यहाँ पर कितनी गिर के हो गई? 10 से गिर के 5 हो गई। तो अब ये देखिए यूटिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कितनी? 5 की देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपको कितनी देखने को मिलेगी? यहाँ पर 8 की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक, तो आपको कितनी देखने को मिलेगी? 8 की देखने को आपको मिलेगी। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखें, है ना, ऐसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको यूटिलिटी अगर आप 10 में से 2 की देखें तो यहाँ पर आपको लेट्स सपोज 8 की हो गई। ठीक, यहाँ पर मार्जिनल देखें तो यहाँ पर अगर आप इसको सबट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये लगभग आपकी 0 के लेवल के बराबर, यहाँ 10 में से 0 कर दें तो लगभग 10 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 10 में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए, बिल्कुल यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जब हमारी जो है यूटिलिटी 0 है, अभी केवल मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, है ना, अभी कंसेप्ट पर नहीं जाएंगे, बेसिक्स सिंपल समझिए। जब आपकी यूटिलिटी 0 है, यूटिलिटी 0 है, उस समय अगर आप देखिए तो उस समय आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपको जनरली सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा आपको मार्जिनल यूटिलिटी देखने को मिलेगी।
ये इनिशियल है, इसको छोड़कर देखिए तो ये आपको मैक्सिमम पर देखने को मिलेगी। और इसी समय आप सबसे ज़्यादा आइटम यूज़ करते हुए आप जिसमें आपको अच्छा लग रहा है पॉजिटिव रिस्पॉन्स में, आपको ये देखने को मिलेगा। इस समय हम कितनी रोटी खा रहे हैं? 5 रोटी खा रहे हैं, हमारी यूटिलिटी 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसके बाद अपनी यूटिलिटी क्या होगी? गिरनी जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? गिरनी जो है शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको केस देखने को मिल सकता है। ठीक, तो मार्जिनल यूटिलिटी में हम क्या समझेंगे कि आपकी इनिशियल लेवल पर वैल्यू कितनी है और किस तरीके से आपका वहां पर सेटिस्फैक्शन लेवल देखने को मिल रहा है। इसको एक और तरीके से हम लोग निकालते हैं कि जैसे यहां से यहां सबट्रैक्ट करके भी वैल्यू निकालते हैं। 10 में से 2 गया, 8 यूनिट हो गई। अब 2 से यहाँ पर 5 हो गई तो -3 हो गई, फिर 5 से घट गई तो फिर यहाँ पर -3 हो गई। ठीक है, उस तरीके से वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आप ये बेसिक समझिए, मैं मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आप ये समझा रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए, है ना, डिफरेंस देखिए आपको कितनी यूनिट में आपको सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं मिला। ठीक, तो चलिए, तो ये तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को भी हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, टोटल पे कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहें, अगर हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहें कि आपकी टोटल यूटिलिटी यहां पर कितनी हुई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीयू से। एक एक कंसेप्ट करके समझते हैं, ये सारे एक साथ समझेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी टीयू से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल यूटिलिटी अगर हम देखें कितनी हो गई, 10, 8, 18 और 5, ठीक है, 23, 25 और 25 में से कितना घटा दें? 12 घटा दीजिए, है ना। तो 25 में से 12 गया, कितना हो गया? 13, है ना। 25 में से 12 गए भाई, कितने बचे हैं? 13। ठीक है, तो ये आपको टोटल यूटिलिटी आपको देखने को मिलेगी कितनी? 13 इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ठीक, ये बेसिक सा कंसेप्ट पहले देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मार्जिनल पर अभी हम बाद में बात करेंगे, मार्जिनल के अलग अलग कंसेप्ट हैं, उसको बाद में बात करेंगे। पहले ये देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? यूटिलिटी मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? यूटिलिटी का मतलब क्या हो रहा है कि आपके लिए किसी प्रोडक्ट की कितनी उपयोगिता है। सिंपल, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। जरूरी नहीं है कि शुरुआत में यूटिलिटी सबसे ज्यादा होगी और फिर उसको घटेगी। ये तो मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आम खा रहा था, है ना, आम, है ना, मैंगो का सीजन मान लेते आने वाला है, तो आम खा रहा था। पहला आम खाया, सड़ा हुआ निकल गया। पहला आम खाया, बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल बेकार, बिल्कुल गंदा टेस्ट उसका। तो पहले हो सकता है कि मैंने पहला आम खाया और पहले आम खाते ही मेरे लिए यूटिलिटी केवल 1 की थी। मतलब इतना गंदा आम था कि बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल बेकार था, यूटिलिटी केवल 1 की। पहला आम खाया, तो दूसरा आम खाया तो उसका टेस्ट यार अच्छा लगा, वो बढ़िया आम था, तो उसके लिए मेरे पास यूटिलिटी हो गई 8 की। फिर दूसरा आम खाया तो अब धीरे धीरे फिर से यूटिलिटी कम हो गई। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे पेट जो है भरने लगा, फिर और कम हो सकती है। तो यूटिलिटी हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ेगी ही या हमेशा गिरेगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट किस तरीके का है ना। टोटल यूटिलिटी हमने कैसे निकाला? इन सबको जोड़ दिया। टोटल यूटिलिटी कैसे निकाला? इन सबको जोड़ दिया। 10, 8, 18 और 5, 23, 2, 25, 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। और ये -10 है, -2 है, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? -12। तो 25 - 12, 25 - 12 कितना हो गया? 13। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? ये टोटल यूटिलिटी हम समेशन करके निकालते हैं। देखिए टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 10, 8 + 5 + 0 -2 -10। ठीक है, इसको हम निकालेंगे टोटल यूटिलिटी। देखिए इतनी बात सभी को समझ में आई? कॉपी में लिखिए पहले, इतना कमेंट सेक्शन कॉपी में लिखिए और बताइए समझ में आया कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, देखिए क्लियर है। तो यूटिलिटी से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी चीज की क्या है, उपयोगिता कितनी है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये पूछ ले, किसी भी चीज की, किसी प्रोडक्ट की अगर यूटिलिटी जीरो है, अगर किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी जो है, अगर एक नॉर्मल कोई प्रोडक्ट है जिसमें सेटिस्फैक्शन लेवल इनिशियल में हाई था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर यूटिलिटी ज़ीरो हो गई, तो उस समय उस प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि पहले मैंने जो रोटी खरीदी, एक रोटी खरीदी, एक रोटी खाई, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, पांच बार खाया, पांचवी रोटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन लेवल के बिल्कुल पीक पर है। उसके बाद मैं खाऊंगा तो वैल्यू जो है वो क्या होगी, गिरेगी। तो सेटिस्फैक्शन पीक पर है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम ऑलरेडी पूरी तरीके से अब फुल हो चुके हैं। अब इसके बाद मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसके बाद भी अगर आप उस चीज़ को दोगे तो उसकी डिमांड आपको गिरते हुए देखने को मिलेगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, लेट्स सपोज इस पेन को लॉन्च किया, इस पेन को लॉन्च किया गया, ठीक। इस प्रोडक्ट को 10 ने खरीदा, 20 ने खरीदा, 50 ने खरीदा, 100 ने खरीदा, ठीक। अब हुआ क्या, जब 100 लोगों ने खरीद लिया तो उसके बाद ये देखने को मिला, यार इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है गिरनी शुरू हो गई, गिरनी शुरू हो गई। क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि यार अब इस प्रोडक्ट की उपयोगिता या फिर यूटिलिटी उतनी ज़्यादा बची नहीं है कि ये हमारे लिए जो है कुछ वैल्यू ऐड कर सके। तो यूटिलिटी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके लिए वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कुछ वैल्यू ऐड कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे आप बाजार में कभी भी, आज की डेट में एक वर्ड बहुत चलता है, वैल्यू फॉर मनी। आपने सुना होगा ये शब्द, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या हुआ कि जितना पैसा मैं पे कर रहा हूँ या जितनी मैं यूनिट, जितना मैं पैसा पे कर रहा हूँ उसके बराबर की वो वैल्यू मेरे को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक मूवी का टिकट है, आप उस टिकट के लिए 50 रुपए दे रहे हो। मूवी के टिकट के लिए, कोई मूवी का टिकट है उसके लिए आप 50 रुपए देने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं उसी मूवी के लिए 100 रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो इसमें यह भी हो सकता है कि आपके लिए इस टिकट की उपयोगिता कम हो, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई करनी है। तो आप कहोगे सर हम तो देखो पढ़ाई में बिजी हैं, सस्ता टिकट मिल गया तो ठीक है देख लेंगे, नहीं तो नहीं देखना। मैं भी फ्री हूं तो मेरे लिए इस मूवी की ज़्यादा वैल्यू है, मेरे को जाना है देखने, तो मैं इसके 100 रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो कई बार होता क्या है, प्रोडक्ट जो है डिफरेंट टू डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट टू डिफरेंट कस्टमर के बेसिस पर आपकी यूटिलिटी भी क्या होती है, वो वेरी करती है। किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो सकती है, उसके लिए यूटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, और दूसरे के लिए वही यूटिलिटी क्या हो सकती है, बिल्कुल कम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमारे घर वालों के लिए या एक बच्चा, एक जो आदमी जो सड़क पर घूम रहा है ना, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, उसके लिए अगर मैं उसको पेन या रजिस्टर्ड दूं तो पेन या रजिस्टर की वैल्यू उसके लिए क्या है, ज़ीरो है, मतलब उसके लिए यूटिलिटी कुछ नहीं है। लेकिन वही पेन या रजिस्टर अगर आपको मिलता है तो आपके लिए वो कुछ वैल्यू ऐड करेगा और आपके लिए उसकी कुछ क्या होगी, यूटिलिटी होगी। कितनी होगी वो बात अलग है, लेकिन आपके लिए वो चीज़ वैल्यूएबल होगी, वो उसके लिए आपके लिए कुछ यूटिलिटी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा जो है एक इम्पॉर्टेंट देखा जाता है कि आपके जो भी टारगेटेड कस्टमर है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको ये बात याद रखना है हमेशा कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो उत्पाद है, वो सामने वाला जो कंज्यूमर है या जो सामने वाला कस्टमर है उसके लिए कुछ वो वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं ऐड कर रहा है, वो आपको देखनी होती है। आपको के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं ऐड कर रहा। अगर वो आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तब तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा एट एनी प्राइस ऑफ पॉइंट। बट अगर वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है तो वो बिल्कुल भी खरीदना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको और थोड़े से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है यूटिलिटी मतलब बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ एक दूसरा एग्जांपल फ्रेम करता हूँ। ठीक है, चलिए ये वही है, पेन का ही, एप्पल का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। एप्पल, ये फ़ोन नहीं, ये खाने वाला एप्पल है, क्योंकि यूनिट है तो हमारे लिए समझना आसान होगा। ठीक है, और मैं इसकी यहाँ पर लिख देता हूँ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी, यूटिलिटी उपयोगिता। ठीक, चलिए ऐसे देखते हैं। पहला एप्पल खाया, मान लेते हैं 20 की यूटिलिटी। दूसरा एप्पल खाया 15 की यूटिलिटी।
तीसरा खाया 8 की यूटिलिटी, चौथा एप्पल खाया 3 की यूटिलिटी, पांचवा एप्पल खाया, पांचवा कंज्यूम किया तो 1 की यूटिलिटी, छठवां एप्पल खाया 1 की यूटिलिटी, सातवां एप्पल खाया 0 यूटिलिटी, आठवां कंज्यूम किया -2, नौवां कंज्यूम किया -5 और 10वां कंज्यूम किया -10। ठीक ठीक। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम एक सिंपल सा कंसेप्ट आइडेंटिफाई करें कि इस पूरे के पूरे यूटिलिटी में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया गया, इस तरह से एक चार्ट टेबुलर फॉर्म बना के दे देते हैं और पूछते हैं इसमें किस पॉइंट पर जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंजम्पशन देखने को मिलेगा और सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम है, सैचुरेशन आ गया है, मतलब इससे ऊपर जो है आदमी का कंजम्पशन रहेगा ही नहीं, तो सैचुरेशन लेवल कहां पर आएगा? तो आपको सीधी सी बात है, सैचुरेशन लेवल कहां पर आ जाएगा? सबसे अधिकतम जहां पर वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, मतलब जहां पर उस बंदे के लिए यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद से आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, उसकी यूटिलिटी आपको गिरते हुए देखने को मिलेगी। कंसिडरिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या है? यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्राइस सभी कमोडिटी का सेम है, लोगों का टेस्ट भी सेम है, लोगों की इनकम भी सेम है, लोगों का फैशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये कंसिडर हम मान के चलते हैं। यहां से यहां तक देखें तो आपको यूटिलिटी जो है क्या होती है? बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। यहां पर भी हमारे पास यूटिलिटी सेम है, लेकिन एक्चुअल में गिरना कब स्टार्ट होगी? जब ये यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहीं पर कंसेप्ट ऐड करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का, तो हम ज्यादा बेटर तरीके से इसको देखेंगे। अगला केस है किसका? मार्जिनल यूटिलिटी का। कल मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, अभी कंसेप्ट समझिए। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, इसका एक फॉर्मूला होता है चेक करने का, फॉर्मूला भी हम यहां पर चेक करते हैं, लास्ट में वैल्यू नहीं चेक हो रही थी इसलिए हम इसको फिर से देख रहे हैं। चलिए देखिएगा, इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का जो इनिशियल लेवल है वो तो सेम है, शुरुआत में क्या होगा? 20 ही होगा। ये क्या है? ये जो 20 है ये मार्जिनल नहीं है, ये है इनिशियल। तो एक तो हमारे पास कंसेप्ट आता है प्रारंभिक उपयोगिता या फिर इनिशियल यूटिलिटी। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज प्रारंभिक या फिर इनिशियल यूटिलिटी क्या होता है? प्रारंभिक उपयोगिता क्या होता है? जब आप किसी प्रोडक्ट को पहली बार यूज करते हैं उस समय जो उसकी उपयोगिता रहती है उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी प्रोडक्ट को जब हम पहली बार यूज करते हैं तो उस समय उसकी जो उपयोगिता रहती है उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं, कि मतलब पहली बार आपने यूज किया तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी क्या है। उसके बाद हम निकालते हैं मार्जिन। मार्जिन निकालने के लिए सिंपल सी बात है, सीमांत है, मार्जिन है, तो मार्जिन हम हमेशा जो है यहां पर मार्जिन को हम निकालने के लिए जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें से ऊपर वाली वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें 15 में से ये 20 से घट के क्या हो गया? 15 हो गया, तो पहले वैल्यू तो हम यहां पे निकाल दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू हमारी यूटिलिटी की कितनी थी? 20, और यहां पर हो गई ये 20 वैल्यू, और फिर ये हमारे पास 15 है, तो हमने यहां पर इसकी वैल्यू को सबट्रैक्ट करके इसको ऐसे सबट्रैक्ट कर लिए या ऊपर से नीचे सबट्रैक्ट कर लिए, ये हमने निकाल लिया। ठीक, अब हमारे पास अगली वैल्यू देखते हैं, ये हमारे पास है 5। अब यहां पर हमारे पास अगली जो है यूनिट कितनी है? 8 है। ठीक है, और हमारे पास पहली वाली यूटिलिटी कितनी थी? 5। अब आपको यहां पर यूटिलिटी गिरी हुई देखने को मिल रही है, ये कितनी हो गई है? 15 से 8 हो गई है। तो हमेशा जब हम यूटिलिटी निकालेंगे तो नीचे वाले से ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर 8 में से अगर आप 15 घटा देंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा? आपको 7 देखने को मिलेगा। तो 7 यूनिट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। सिंबल्स बाद में लगाएंगे, 7 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। ठीक, फिर यहां पर आपकी वैल्यू है, यहां पर कितनी है? 3 है। ठीक है, और ऊपर कितनी है? 8 है। तो यहां पर आपको वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी? तो 3 में से 8 घटा देंगे तो आपको 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए माइनस सिंबल लगाते ही चलिए, यहां पर उपयोगिता घटी रही है तो माइनस ही लगाते चलते हैं। यस, ठीक है, चलिए ये आपको दिखा रहा है कि गिरती हुई है।
यहां पर अगर हम देखें तो एक में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। एक में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, अभी इसको मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, इसको लिख लेते हैं पहले। अब यहां पर -2 और -0, -2 -0, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2 ही आ जाएगी। ठीक, ऐसे लिखेंगे ना, -2 फिर -0, तो -2 ही आ जाएगी। ठीक, अगला है -5 फिर -2, तो कैसे लिखेंगे, -5 फिर -2, है ना, तो -5 और -2 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3। ठीक है, ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सिंबल प्लस हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3, और ऐसे आ जाएगा -10 और -5। ठीक है, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, तो इसकी यूनिट हम लोग लिख देंगे क्या, 5। सो 10 में से 5 सेपरेट करेंगे 5, और ये कितना आ जाएगा, -5 -10 तो +5, है ना, तो +5 आपको यूनिट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, बट इस तरीके से चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, देखिए इतनी वैल्यू समझ में आ रही है। देखिए इतनी वैल्यू सभी को समझ में आ रही है। इसको हम निकालते हैं इस तरीके से, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या करना है, नीचे वाले से ऊपर वाली की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब यहां पर आपको जो है, यहां पर आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या दिखाता है, पिछले वाले के कंपैरेटिवली में आगे वैल्यू वैल्यू में क्या कितना चेंज आपको देखने को मिला। ओके, सो व्हाट चेंज दैट वी आर गेटिंग, है ना, है ना। अब यहां पर ये पॉजिटिव क्यों है, देखिए यहां -5 है, यहां -10 है, तो -5 और -10 में देखें तो बड़ा कौन सा है, -5 बड़ा है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर -5 वाले की वैल्यू जो है आपको ज़्यादा उपयोगिता आपको दे रही थी, बट उसके बाद उपयोगिता और ज़्यादा गिरती हुई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको दिखाता है मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए इतना लिख लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ें, क्विकली लिखिए फटाफट। ठीक है, देखिए क्लियर है। टोटल यूटिलिटी अगर आपको निकालना है, अगर मैं आपसे कहूं टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, तो टोटल यूटिलिटी आप निकाल सकते हैं कि नहीं। टोटल यूटिलिटी अगर मैं आपसे कहूं निकालने के लिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपसे पूछा टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, तो टोटल यूटिलिटी तो निकालना बिल्कुल ही आसान है भाई, इसका सबका जोड़ दीजिए, ये सब आप जोड़ दीजिए तो आपका निकल आएगा। चलिए मैं कैलकुलेटर से फटाफट जोड़ देता हूँ, है ना, कि आप लोगों की मैथ स्ट्रांग है ना। ये -10 है, ये -5 है, तो ठीक है सर, 3 5 पॉजिटिव हैं, 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये दो वाला पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, ये -2 -0, तो कितना आ जाएगा, -2 ही तो आएगा भाई, सही तो है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार फटाफट, कुछ लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया। कितना है हमारे पास, 20 + 15 + 8 + 3 + 2, ठीक है, और उसके बाद 10 5 15, तो 17 -17 कितना आ रहा है, 31 आ रहा है क्या, 31 आ रहा है क्या, इन सबको जोड़ दीजिए, टोटल यूटिलिटी निकालिए। हाँ,
ठीक है, 20 + 15 + 8 + 3 + 2 प्लस, ठीक है, ओके, और माइनस 10, 5, 15, 16, 17। हाँ, माइनस माइनस भाई एक साथ होते हैं तो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ -2 तो यहाँ -0 है ना, और माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी भाई? -2 ही तो आएगी। कि सही तो लिखा हुआ है, इसमें गलत क्या है? ये वाला हमने सही किया था, देखिए लास्ट वाला ये -5 है, और -5 और -2 को घटाना है, तो हमने घटाया -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 2 तो कितना आ गया? -3। माइनस मैंने नहीं लिखा है क्या? सॉरी, है ना, -5 -2, ठीक है, -3, ठीक है, और ये हमारा -10 हो गया, है ना, -10, और ये +5 में आ जाएगा, तो -5, है ना, ओ सॉरी अच्छा आप लोग ये बता रहे थे, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ माइनस का सिंबल, हाँ माइनस का भाई, माइनस का है, ठीक है ठीक है, माइनस का है, यस यस, हाँ माइनस का है भाई, गिरता चला जा रहा है तो सीधी सी बात है माइनस ही होगा, है ना, कहीं हम बड़े थोड़ी हैं। हाँ माइनस ही होगा, माइनस ही होगा, उपयोगिता तो आपकी गिरती चली गई है ना, जब यूटिलिटी गिरती चली गई है तो माइनस में ही होगा, ठीक है, वैसे भी अगर हम देखें, ठीक। चलिए टोटल यूटिलिटी कितनी है हमारी? 31। चलिए मैं एक और यहाँ कंसेप्ट बताता हूँ, फॉर्मूला क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है, इसको देखिएगा, यहां पर अगर आप देखें, लेट्स सपोज अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर लेट्स सपोज यहां पर मेरे को देखना है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 3 पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है? 8, ठीक, और अगर यहीं पर मैं इसके सामने वाली सारी वैल्यू ये ऐड कर दूं, ये सामने वाली सारी वैल्यू ऐड कर दूं, कितनी वैल्यू है देखिए, -7, -5 और 20 +20, ठीक, तो इन सबको जोड़िए, देखिए कितना आ जाएगा, 7, 5, 12, और 20 में से 12 गए, कितना आ जाएगा? 8। ये आपको देखिए बराबर देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट निकालिए, हाँ ये देखिए 8 हो गया, ठीक, अगला देखिए, यहाँ हमारे पास 3 है, चलिए 5 को देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट पर, है ना, ये हमारा किस पॉइंट पर था? तीसरे पॉइंट पर। एक कंसेप्ट और देखते हैं, पांचवें पॉइंट पर देखिए, पांचवें पॉइंट पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर वैल्यू हमारी यूटिलिटी कितनी है? यूटिलिटी कितनी है? 1। अब मार्जिनल यूटिलिटी इसकी सामने की सारी जोड़िए, इसके सामने आइए और ये मार्जिनल यूटिलिटी जोड़िए, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब इसके सामने से सारी वैल्यू पहले की जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 20 -5 -7 -5 -2, ठीक है, हम 5 पर देख रहे हैं ना, हाँ -2, ठीक है, तो ये 10 7 17 2 19 है ना, -19 हो जाएगा, और 20 में से -19 गया कितना? 1, 1 = 1। तो आपको क्या चीज समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी है जो आपको देखने को मिलती है, दैट इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी वांट, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जिस पॉइंट पर आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी हो, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपको दी हो, सारी की सारी जोड़ दीजिए। आपको तुरंत मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट सेशन पे, बट अभी पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर से देखिए, टोटल यूटिलिटी आपको कहीं भी निकालनी है, जैसे मान लेते हैं यहां टोटल यूटिलिटी कितनी दी है? -2। लेट्स सपोज एग्जाम में ये नहीं दिया हुआ है यहां पर, चलिए अभी जो निकालना है उसी से निकालते हैं, लेट्स सपोज एग्जाम में यहां पर नहीं दिया हुआ है कि इसकी यूटिलिटी कितनी है, लेकिन आपको मार्जिनल यूटिलिटी पता है, आपको पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि इसकी यूटिलिटी निकाल के बताइए भाई कितनी होगी, लेट्स सपोज दे आर आस्किंग कि इसकी यूटिलिटी बताइए कितनी होगी, तो आपको पता है कि टोटल यूटिलिटी जो निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी कैसे निकलता है? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, आपको मार्जिन यूटिलिटी दी है -7 -5 -20, तो मेरे को कंफर्म हो गया, इन सबको जोड़ देंगे तो ये वाली यूटिलिटी निकल आएगी, तो देखिए मैंने निकाल के आपको बताया कितनी आ जाएगी, 8। आ रहा समझ में? न्यूमेरिकल हम करेंगे, बट अभी टेबल टेबल समझिए पहले।
देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ऐसा तो नहीं हवा में ऊपर जा रहा है दिमाग से? और जहां पर हमें जीरो मिलेगा ये हमारे पास सेचुरेशन लेवल है, ये हमारे पास नेगेटिव है ना, ये हमारे पास सारी वैल्यू घट रही तो नेगेटिव, ये जीरो लेवल पर हमारे पास ये सेचुरेशन लेवल है। यहां पर आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। 7 इसके बाद, 7 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, इसके बाद यूज करेगा इट विल फॉल। तो टोटल यूटिलिटी, चलिए फॉर्मूला लिखता हूं, इसको मैं साइड कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं समेशन, मतलब सबका जोड़। टोटल यूटिलिटी इज समेशन, मतलब एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी सीमांत जो उपयोगिता है उसके बराबर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। देखिए भाई, आ रहा सभी को समझ में? यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स a particular product is providing you how much level of satisfaction, कितने लेवल का आपको सेटिस्फैक्शन कोई प्रोडक्ट दे रहा है। यूटिलिटी को हम मेजर इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि कब तक हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिकने लायक है, या कब तक लोग उसे यूज करेंगे, है ना। आपने देखा होगा एक समय के बाद जब मान लेते प्रोडक्ट लोगों ने यूज करना बंद कर दिया तो आपको अपडेट लाना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट में कुछ नया चेंज लाना पड़ता है। वही प्रोडक्ट बार बार बेचते रहेंगे, बार बार बेचते रहेंगे तो लोगों के लिए उपयोगिता उसकी नहीं रहेगी, तो लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे। इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नोकिया मोबाइल का एग्जांपल लीजिए। नोकिया मोबाइल जो शुरुआत में लाया था जबरदस्त सेटिस्फैक्शन देता था। देखिए नोकिया फोन आया, जबरदस्त सेटिस्फैक्शन, 2004, 2005, 2006, 2007 में थोड़ी उपयोगिता गिरी क्योंकि लोग वही चीज चला चला के बोर हो रहे थे। 2008, 9, 10 में क्या हो गया, और उपयोगिता गिरती गई क्योंकि नोकिया वालों ने कुछ चेंज ही नहीं किया। दुनिया आ गई थी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नया आ गया था। नोकिया अच्छी क्वालिटी देने के बाद चूंकि वही पुरानी चीजों पर टिका रहा, जिससे लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो चुके थे, यहां तक पहुंच चुके थे, तो धीरे धीरे नोकिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरने लगी और उसको लोगों ने खरीदना कम कर दिया, बिकॉज एवरीवन बेसिकली वांट चेंज। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तभी शादी आपके लिए जो है यूटिलिटी होगी, शादी यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन होगा, नहीं तो केवल और केवल पूर्ति की जाएगी, खाना पूर्ति होगी, है ना। क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा तो जिससे चाहते होंगे, है ना, अपने मनपसंद के लड़के से या लड़की से शादी हो जाएगी। और नहीं अगर पढ़ेंगे तो घर वाले तो उपयोगिता पूरी करने के लिए बैठे ही हैं, तो घर वाले फिर किसी ना किसी को चिपका देंगे। फिर आपके लिए वो जो प्रोडक्ट तो रहेगा आपके पास, लेकिन आपका सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिए अपनी यूटिलिटी मेंटेन करिए। और आपकी यूटिलिटी कब बढ़ेगी, जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए, है ना। दैट सिलेक्शन इज द की फॉर योर फॉर सेटिस्फैक्शन, फॉर फुल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी। तो सिलेक्शन आपके लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें बिल्कुल समझ में आ गई हैं सभी लोगों को, है ना। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे तो इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम पूछे आते हैं और क्या है पॉइंट्स, है ना। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।